साथियों नमस्कार। साथियों, अभी चार धाम की यात्रा पर जाने की सोचें भी नहीं। अभी जुलाई और अगस्त में उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश शुरू हो जाती है और नदी नाले उफान पर आ जाते हैं तथा पहाड़ों का दरकना शुरू हो जाता है। अभी उत्तराखंड में बारिश शुरू हो चुकी है जिससे लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी हाल ही में चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है जिससे कुछ समय के लिए रास्ता बंद हो गया था। बागेश्वर में भी अत्यधिक बारिश के कारण नदी अपने रौद्र रूप में आ गई है। यहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं जिसके कारण 11 सड़कों को बंद करना पड़ा है। बारिश के कारण ऋषिकेश में भी गंगा का जल स्तर अत्यंत बढ़ चुका है। वहाँ कभी भी रेड अलर्ट घोषित किया जा सकता है। हल्द्वानी में 2 सड़कें धंस गई हैं। रुद्रप्रयाग में भी बारिश के बाद बर्बादी के आसार दिख रहे हैं। केदारनाथ मार्ग पर बनी सुरंग बारिश के बाद 50 मीटर तक धंस गई है। सुरंग के दोनों ओर मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। यात्रियों को दूसरे मार्ग से यात्रा करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि अभी चारधाम यात्रा स्थगित हो गई है। अति बारिश के कारण यह फैसला लिया गया है। वैसे भी 20 जून के बाद यात्रियों की संख्या यहाँ ज़बरदस्त गिर गई है। अभी तक चारधाम में लगभग 28,67,000 लोग दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन अब इन चारों धामों में सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तरकाशी के 80% होटल खाली पड़े हैं। पहले जो यात्रा 10 से 15 दिन में होती थी वह अब 5 से 6 दिन में ही पूरी हो रही है। तीर्थयात्रियों की संख्या अब बहुत ही कम हो गई है। दिन भर में गंगोत्री में बमुश्किल 1000 लोग ही दर्शन कर पा रहे हैं, जबकि मई में यह आंकड़ा 10 से 12,000 प्रतिदिन था। कुछ यात्री तो मई में ही ऋषिकेश और हरिद्वार से ही बिना चारधाम की यात्रा किए लौट गए थे। इस समय जगह जगह बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं। इसलिए इस समय आप चारधाम की यात्रा बिल्कुल भी ना करें। यात्रा करने का समय सितंबर माह में ही सही है। इसलिए आप यह गलती भूल कर भी ना करें और अपने आप को सुरक्षित रहें। यदि आपको चारधाम की यात्रा करना ही है तो आप चारधाम की यात्रा सितंबर माह में करें, जबकि यहाँ पर भीड़ नहीं होती और आसानी से आपको चारों धाम में दर्शन सुलभ हो जाते हैं। अतः हमारी तो सलाह यही है कि आप ये गलती भूल कर भी ना करें और अभी चारधाम यात्रा पर जाने का बिल्कुल भी ना सोचें। जय बाबा केदारनाथ।